नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए एआई जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता है कि एआई के जो ट्यूटोरियल्स हैं यानी कि एआई का जो ट्यूशन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है ये ट्यूशन, यानी कि आप लोगों का 1500 रुपये महीने का रहेगा एआई को सिखाने का। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आप लोगों की जो है आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा और टीम्स का लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, जो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को मिलेगा। एंड साथ ही आप लोगों को सोर्स कोड मिलेगा एंड वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मैं वो भी आप लोगों को ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ऑफलाइन जो है उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टास्क की ओर जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एसडीके सबसे पहले यूज करेंगे। एसडीके का मतलब क्या होता है, हम लोग ये एसडीके क्यों यूज कर रहे हैं? एसडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। दो तरीके से आप लोग एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं, या तो आप लोग एसडीके के थ्रू कीजिए या आप लोग जो है डायरेक्ट एपीआईज को कॉल कर लीजिए एचटीटीपी क्लाइंट की हेल्प से, या आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं फैच एपीआई से, राइट। तो फाइनली हम लोगों को जो यूज करना है, अभी मैं आप लोगों को जो फर्स्ट डे ट्यूटोरियल है उसमें आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो आप लोगों को जो ओपन एआई का न्यूगेट पैकेज है यानी कि जो एसडीके है उसके थ्रू जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंटरनली ये भी क्या कॉल करता है आप लोगों का, इंटरनली ये भी एचटीटीपी जो कॉल है वो ही आप लोगों का यहाँ पर करता है और एपीआई के थ्रू ही डेटा जो है वो गेट करता है। सो फाइनली हम लोग यहाँ से स्टार्ट होंगे क्योंकि हम लोगों को डॉटनेट के अंदर ये चीजें कंज्यूम करनी है। एंड फाइनली उसके अंदर हमारे पास आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और जो न्यूगेट पैकेज है वो हमारे पास क्या होगा। तो ओपन एआई का न्यूगेट पैकेज है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और ये विजुअल स्टूडियो 2026 के अंदर होने वाला है, यानी कि डॉटनेट 10 के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों के पास होने वाली है। सबसे पहले हम लोग कंसोल ऐप जो है वो चूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग एआई ट्यूट्स जो है वो यूज कर लेते हैं। दैट वंस इज योर एआई ट्यूट्स, ठीक है। एआई ट्यूट्स, एआई ट्यूट्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एआई से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। डॉटनेट 10 जो है हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर और क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कंसोल एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को उसी से समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगी। अब हम लोगों के पास जो होता है, हम लोगों को ओपन एआई जो है वो यूज करना है सबसे पहले, उसके बाद में हम लोगों को क्लाउड यूज करने और उसके बाद में हम लोग इसका एक जीयूआई कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यानी कि हम लोग एक चैटबॉट बनाएंगे। एंड फाइनली हम लोग इसको कहाँ कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे असिस्टेंट बना सकते हैं, कैसे सारी चीजें यूज कर सकते हैं, वो बारी बारी से हमारे पास यहाँ पर आएंगी। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज आप लोगों को चाहिए है, आप लोगों को लगता है कि जो पैटर्न बेस्ड हम लोगों को कैसे एआई जो है वो यूज करना चाहिए, वो सारा मैं इसमें इस सीरीज के अंदर पूरा आप लोगों को सिखाऊंगा। इसमें महीने की जो फीस है, ये एक महीने में आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा और उसकी जो फीस है वो आप लोगों की 1500 रुपए है। 1500 रुपए में बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा और डिटेल्ड में आप लोगों को सीखने को मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीच में से जो टॉपिक है उठाकर आप लोगों को बता दिया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग होती है या एआई को सीखने का जो तरीका है, एपीआईज को कंज्यूम करने का जो तरीका है, वो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल से कि हम लोगों को कौन से मॉडल जो है वो यूज करना चाहिए और कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, यानी कि platform.openai.com। एपीआईज की हम लोगों को यहाँ पर एपीआईज की जो है ये ऑप्शन में मिल जाता है, दिस वन इज योर एपीआई की। यहाँ पर हम लोगों को एक नई एपीआई की जो है वो जनरेट कर लेनी है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक एपीआई की जो है वो जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। एपीआई की को जनरेट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये एपीआई की को आप लोगों को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जस्ट क्रिएट ए सीक्रेट की, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट की जो है वो यूज करता हूँ, जस्ट कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ एंड डन। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड फाइनली मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की को यूज करने वाला हूँ। एपीआई की को यूज करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे तरीके जो है वो यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि एपीआई की डायरेक्टली आप लोगों की एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, वरना तो कोई भी आप लोगों का जो बैलेंस है वो खाली कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को डिफरेंट तरीके जो है वो यूज करने चाहिए। जैसे कि आप लोग जो है यूजर सीक्रेट्स यूज कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक अगर आप लोग करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक यूजर सीक्रेट आता है, मैनेज यूजर सीक्रेट्स, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। एक एनवायरनमेंट फाइल आप लोगों के पास आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। डॉट एनवायरनमेंट फाइल जो है वो आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पर डॉट ENV के नाम से आप लोग बना सकते हैं और उसके अंदर अपना जो सीक्रेट्स है वो आप लोग रख सकते हैं।
तीसरा जो है, आप लोग जो है अगर प्रोडक्शन साइड ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोग जो है अगर एज्योर यूज कर रहे हैं तो आप लोग वहां पर की वोल्ट यूज कर सकते हैं, ऐप सेटिंग्स आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पर रख सकते हैं। खासकर आप लोगों को अपनी एपीआई की को प्रोटेक्ट जरूर करना होगा। अभी हम लोग ये डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम में ले रहे हैं, तो फाइनली हम लोग जो यहाँ पर काम में लेने जा रहे हैं वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को जो है एक कॉन्स्टेंट फाइल में रख देता हूँ। लेकिन जो मैं बैच स्टार्ट करूंगा उसमें आप लोगों को एक एनवायरनमेंट फाइल बताऊंगा और उस एनवायरनमेंट फाइल के अंदर ही मैं सारे के सारे ट्यूटोरियल जो है वो करने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट फाइल बना लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट्स डॉट सी एस जो फाइल है वो यहाँ पर बनाई है, एंड इसके अंदर हम लोग एक पब्लिक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग ओपन एपीआई की या ओपन एआई की। यहाँ पर आप लोगों को अपनी की जो है ओपन एआई एपीआई की यहाँ पर है अपने पास, तो हम लोगों को यहाँ पर अपनी एपीआई की जो है वो पुट करनी है। एंड फाइनली मैं अपनी एपीआई की जो है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एपीआई की जो है वो पुट कर दी है। सो आप लोग क्या करें यहाँ पर, अब आप लोगों को अपनी एपीआई की जो है वो यूज करनी है, ठीक है, डन। सो फाइनली हम लोगों को ये जो एपीआई की है वो अपन को यूज करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से हम लोग ये यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एसडीके यूज करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसडीके का यूज क्या होता है। एसडीके का होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स दे देगा और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको एक टाइप्ड रिजल्ट में बदल देगा। तो हम लोगों के पास जो एसडीके अवेलेबल है वो है ओपन एआई। तो हम लोग यहाँ पर एक ओपन एआई का जो न्यूगेट पैकेज है वो यूज करेंगे, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। और मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में हम लोग ब्राउज करेंगे हमारी ओपन एआई। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो एक पैकेज है वो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर ओपन एआई का। उसके अंदर आप लोगों के पास जैसे ओपन एआई यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिला, दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, ओपन एआई ही आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। ओपन एआई ऑफिशियल डॉटनेट लाइब्रेरी फॉर द ओपन एआई सर्विस एपीआई, ठीक है। लेटेस्ट स्टेबल जो है आप लोगों का 2.12.0 है आप लोगों के पास, तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप लोगों का क्या करता है, ऑफिशियली आप लोगों को जो कॉल करने का है, मतलब ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स ही आप लोगों को देता है। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं है कि इंटरनली ये कुछ और करता है, नहीं, ये भी इंटरनली आप लोगों का जो एचटीटीपी क्लाइंट है उसी को यूज करता है एंड आप लोगों के लिए एक टाइप रिजल्ट देता है। वो टाइप रिजल्ट ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर चलता हूँ मैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग मॉडल। तो जो मॉडल है हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। वो मॉडल जो है हम लोग यहाँ पर इन मॉडल्स में से ही एक मॉडल यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले developer.openai.com/api/doc/models। मॉडल में हम लोगों ने जो चूज किया वो है जीपीटी 5.4 नैनो। ये चीपेस्ट वर्जन है। हम लोग यहाँ पर मॉडल्स के अंदर चलते हैं ताकि सारे मॉडल्स हम लोगों को आप लोगों को दिखा सकें, एपीआई मॉडल्स। और मॉडल्स में देखो ये मॉडल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, सारे के सारे मॉडल्स आप लोगों के पास हैं। तो हम लोग यहाँ पर व्यू ऑल कर लेते हैं, जितने भी मॉडल्स आप लोगों के पास है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे आप लोगों को वो काम में लेने हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर दिखाए जाएंगे। हर एक मॉडल का अपना अपना रूल है, अपने जो है फीचर्स हैं, तो वो कैसे काम करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर है जीपीटी 5.4 नैनो। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास आवर चीपेस्ट जीपीटी 5.4 क्लासेस मॉडल में से ये आता है। सिंपल हाई वॉल्यूम टास्क के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो ये जो है अपने पास जीपीटी 5.4 नैनो, ये हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। तो हमारे पास जो मॉडल है वो एक्चुअली में जीपीटी 5.4 नैनो है, और यहाँ पर हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जीपीटी 5.4 नैनो ही यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स ऑफ योर दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होती है, दैट इज द चैट क्लाइंट क्लास, और वो अपने ओपन एआई के एसडीके में होती है। तो हम लोग उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज योर क्लाइंट। क्लाइंट में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे न्यू चैट क्लाइंट, दैट वन इज योर चैट क्लाइंट। चैट क्लाइंट जो है आप लोगों को ओपन एआई डॉट चैट के अंदर मिलेगा। ये भी एक क्लास ही होती है। अगर आप लोग इस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो सीन करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें प्रोवाइड करनी है वो है स्ट्रिंग मॉडल और एपीआई की। अभी आप लोगों के पास यही है, तो हम लोग यहाँ पर मॉडल पास कर देते हैं इसके अंदर, और अपना एपीआई की जो है वो कॉन्स्टेंट में अपने पास है, ओपन कॉन्स्टेंट्स डॉट ओपन एआई एपीआई की अपने पास है। तो हम लोग वहां से इसको पास कर देते हैं। दैट मीन्स ऑफ योर ट्यूट्स, ये यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल है कॉन्स्टेंट्स। फाइनली आप लोगों के पास एक चैट क्लाइंट बन चुका है। चैट क्लाइंट क्या काम करता है, आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर मेथड्स आप लोगों के पास आते हैं। जैसे कि ये चैट कंप्लीशन एपीआई को कॉल करता है। चैट कंप्लीशन एपीआई क्या करता है, मॉडल से बात करता है एंड वहां से रिस्पॉन्स लेकर आता है। तो हम लोग उसका जो रिस्पॉन्स है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्स,
वो रिस्पॉन्स जो है आप लोगों के पास किस फॉर्म में आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर चैट क्लाइंट से जो कॉल करते हैं, चैट क्लाइंट की कंप्लीशन एपीआई को कॉल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवेट, और हम लोग एसिंक्रोनस जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से गेट करके लेकर आएंगे, अवेट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लाइंट डॉट कंप्लीट चैट एसिंक। ये मेथड जो है हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कंप्लीट चैट एसिंक। इसका जो पर्पज है वो आप लोगों के पास क्या है, इसका पर्पज ये है कि ये आप लोगों को चैट कंप्लीशन एपीआई को कॉल करता है और वो आप लोगों के पास क्या देता है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आप लोगों को देगा। हम लोग इसको ओवरलैड यहाँ पर करके देखेंगे, देखिए क्या देता है ये हम लोगों के पास। यहाँ पर है आप लोगों के पास चैट मैसेजेस, आप लोग चैट मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर, या आप लोग इसमें कंटेंट, बाइनरी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप लोग इसमें जो है यहाँ पर आप लोग देखें तो इन्यूमरेबल टाइप ऑफ चैट मैसेज जो है वो भी आप लोग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जो रिजल्ट है हम लोगों का, वो हम लोगों को यहाँ पर पास करना है, यानी कि हम लोगों को इससे बात करनी है इन द फॉर्म ऑफ चैट एसिंक की फॉर्म में। हमारा जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में आएगा, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल जो है राजस्थान की चूज करते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड फाइनली हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर सीन करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लाइंट रिजल्ट ऑफ चैट कंप्लीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। दो क्लाइंट रिजल्ट इज व्हाट, क्लाइंट रिजल्ट अगर आप लोगों को समझना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास है चैट क्लाइंट। सबसे पहले मैंने चैट क्लाइंट को आप लोगों को इलेबरेट कर रखा है कि चैट क्लाइंट इज ए क्लाइंट क्लास प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल ओपन एआई .NET SDK फॉर इंटरेक्टिंग विद द ओपन एआई चैट कंप्लीशन एपीआई। ये आप लोगों की चैट कंप्लीशन एपीआई से इंटरेक्ट करता है, आप लोग ये यूज कर सकते हैं उसके लिए। और आप लोगों का जो चैट क्लाइंट है वो एक्चुअली में करेगा क्या, ये .NET एप्लीकेशन चैट क्लाइंट चैट कंप्लीशन एपीआई, चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ जो है कम्युनिकेट करेगा, ओपन एआई के साथ बात करेगा चैट कंप्लीशन एपीआई, एंड जो मॉडल हम लोगों ने चूज कर रखा है उसके साथ, एंड फाइनली आप लोगों को चैट कंप्लीशन की फॉर्म में टाइप्ड रिजल्ट देगा। टाइप्ड रिजल्ट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोगों को जेसन रिस्पॉन्स नहीं देगा, आप लोगों को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट देगा। तो ये इसका फायदा है, आप लोगों को सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन करके नहीं देखना है कि इसमें सारे डेटा क्या आते हैं आप लोगों के। लेकिन चैट कंप्लीशन क्या काम करता है आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों का ओपन एआई मॉडल जो है, ओपन एआई मॉडल का जो एपीआई है जो आप लोगों को रिस्पॉन्स देगा वो जेसन फॉर्मेट में होता है, और उसको समझना जो है वो एक थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ये क्या करता है, उस फॉर्मेट को एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में बदल देता है ताकि आप लोग उसे आसानी से समझ सके। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर है, हम लोगों को एपीआई की जो है कीज नॉट टू बी हार्ड कोडेड। जैसे मैंने अभी हार्ड कोडेड लिखा है वैसा आप लोगों को हार्ड कोडेड नहीं लिखना है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जरूर बताऊंगा। एंड ये सारा आप लोगों को जो मिलेगा वो आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने के बाद मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ कि कहाँ से क्या स्टोरी आप लोगों की है, कौन सी चीजें आप लोगों को हाइड करनी है, कौन सी चीजें आप लोगों को रखनी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे मैंने इसमें बताया गया आप लोगों के पास कि डेवलपमेंट यूजर सीक्रेट्स, डेवलपमेंट में होता है तो आप लोग यूजर सीक्रेट्स के अंदर रख सकते थे, प्रोडक्शन में है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो की वोल्ट या सीक्रेट मैनेजर में आप लोग रख सकते हैं। मैन जो चैट क्लाइंट ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्लीट चैट एसिंक के थ्रू आप लोगों का कॉल करता है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लाइंट डॉट कंप्लीट चैट, राइट, और हम लोगों ने जो यूज किया है वो है कंप्लीट चैट एसिंक, राइट, दिस वन। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, हम लोगों को ये जो आउटपुट में है वो क्या देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अ रिजल्ट टाइप, हम लोगों को यहाँ पर ये रिजल्ट देता है, और रिजल्ट में आता है अपने पास क्लाइंट रिजल्ट। क्लाइंट रिजल्ट जो है आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स में देगा, ये आप लोगों को रो जेसन भी देता है और साथ में आप लोगों को वैल्यू भी देता है। एंड द साथ में आप लोगों को ये जेनेरिक क्लास है, साथ में ये विदाउट जेनेरिक भी क्लास होती है और ये जेनेरिक क्लास भी होती है। तो अगर ये जेनेरिक क्लास आप लोगों के पास है चैट कंप्लीशन की, तो इसमें आप लोगों के पास जो चैट कंप्लीशन होता है यहाँ पर, दैट ये वही है जो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि चैट कंप्लीशन वो क्लास होती है, वो टाइप्ड रिजल्ट आप लोगों के पास है जो ओपन एआई जो है एज ए रिस्पॉन्स आप लोगों को देता है। जैसे मैंने ये लिखा ना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो वो आप लोगों को एक रिस्पॉन्स देगा, जो एआई मॉडल है वो आप लोगों को रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो चैट कंप्लीशन क्या करता है, जो क्लास होता है वो उसको टाइप्ड रिजल्ट में बदल देता है, ठीक है, और उसमें डेटा वही रहता है। तो कंटेंट के अंदर कंटेंट रहेगा, जैसे कि या आप लोगों के पास फेलियर्स का क्या रीजन है आप लोगों के पास, तो वो सारा डेटा जो है वो आप लोगों के पास रहेगा। तो मैंने चैट कंप्लीशंस को भी आप लोगों के पास बता रखा है यहाँ पर कंप्लीटली। ये देखिए क्लाइंट रिजल्ट जो है वो क्या काम करता है, आप लोगों के पास टाइप्ड वैल्यू देता है चैट कंप्लीशन की फॉर्म में, और चैट कंप्लीशन जो होता है वो क्या देता है, कंटेंट, फिनिश रीजन, यूजर्स, टूल कॉल्स, अदर कंप्लीटेड मेटा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चैट कंप्लीशन आप लोगों को देगा।
तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि चैट कंप्लीशन रिजल्ट की फॉर्म में हम लोगों को चाहिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जो इसका जो आउटपुट है वो कैसे ग्रैब करेंगे, जैसे कि कंसोल डॉट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड द नेक्स्ट वन, हम लोगों को जो रिस्पॉन्स है, अब रिस्पॉन्स जो है वो हम लोगों को कैसा मिला है, रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है रिजल्ट की फॉर्म में। रिजल्ट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, दैट मीन्स ऑफ वैल्यू, और वैल्यू क्या है हमारे पास, चैट कंप्लीशन। चैट कंप्लीशन के पास हमारे पास कंटेंट है, दिस वन इज योर कंटेंट, और ये मैं आप लोगों को ब्रेक पॉइंट यूज करके भी बताऊंगा। कंटेंट जो है वो मल्टीपल वैल्यू रखता है, तो इसके जीरो पार्ट पर हमारे पास क्या है, दैट मीन्स ऑफ टेक्स्ट। तो हम लोगों को वो प्रिंट करना है, तो आउटपुट जो होगा वो हम लोगों को टेक्स्ट की फॉर्मेट में ही मिलेगा, एंड फाइनली हम लोगों को अभी आउटपुट जो है वो मिलने वाला है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों का ब्रेक पॉइंट जो है ना वो हिट कर देता हूँ, दिस वन। ब्रेक पॉइंट हिट करने के बाद आप लोग आउटपुट इसका देख सकते हैं। इसका आउटपुट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि चैट क्लाइंट एसोसिएट हुआ, उसने कनेक्शन रेडी किया एंड उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद आप लोगों के पास ब्रेक पॉइंट जो है वो हिट होगा। ब्रेक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को उप्स, यहाँ पर आप लोगों को मिला 400 इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, एंड दिस इज द इनवैलिड मॉडल आईडी। हम लोगों ने जो मॉडल यूज किया है जीपीटी 5.4 नैनो, वो हम लोगों ने गलत यूज किया है। सो हम लोग इसका मॉडल जो है वो सही करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं एंड दिस इज द जीपीटी 5.4 नैनो, जस्ट कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है, एंड दिस इज योर जीपीटी, दिस वन। तो हम लोग ये जो है यहाँ से हटा देते हैं, हम लोगों को ये यूज नहीं करना है। और यूज करने का जो तरीका है आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कैसे यूज करना है, दिस इज द जीपीटी डैश 5.4 डैश नैनो, राइट। तो जो एरर है वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने क्या एरर जो है वो प्रोड्यूस किया है। सो फाइनली आप लोगों के पास जो एरर आएगा वो आप लोगों को सही करना है, यही आप लोगों का एक्चुअल रिजल्ट होगा। सो हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स देखते हैं। रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आया, दैट इज द वैल्यू, राइट। वैल्यू जैसे मैंने बोला कि ये टाइप्ड रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा क्लाइंट रिजल्ट। क्लाइंट रिजल्ट के पास क्या होता है आप लोगों के पास, वैल्यू। तो ये क्लाइंट रिजल्ट है, इसमें टाइप्ड वैल्यू प्रोवाइड करेगा चैट कंप्लीशन। तो दिस इज द चैट कंप्लीशन, उसमें क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू आप लोगों के पास है। सो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो हम लोगों ने यही लिखा है रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू। तो रिस्पॉन्स में क्या है अपने पास, वैल्यू। वैल्यू के अंदर आप लोगों के पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आप लोगों के पास आता है, और यही आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है कहाँ से, आप लोगों के जो एआई मॉडल्स होता है उसका जो जेसन रिस्पॉन्स होता है उसी के पास यहाँ से ये रिजल्ट आता है। तो इसमें हम लोगों ने जो यूज किया है वो कंटेंट यूज किया है, और कंटेंट जो है वो प्रॉपर्टी है, कंटेंट के जीरो पार्ट के अंदर आप लोगों के पास टेक्स्ट है। यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट है, और आप लोगों का आंसर जो है वो ये है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, राइट। यही आंसर आप लोगों के पास आने वाला है। अगर मैं कंटिन्यू से करता हूँ तो फाइनली आप लोगों के पास मार्कडाउन के अंदर यही रिजल्ट आप लोगों के पास आया, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। सो हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। जिनको एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब से क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों को डिटेल्ड में पढ़ना है कि एआई मॉडल को शुरू से हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे काम में लें, वो सारा मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो ये क्लासेस जल्दी ही लाइव क्लासेस चलने वाली है। लाइव क्लासेस को अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।